We're beginning the bulletin with our focus on breaking news that's coming in, and this is with regards to the Parliament session that is underway. A very stormy session that we've seen so far. Now, the latest flashpoint being Naravne book leak plot now comes out to thicken. Delhi cops probe global conspiracy, Defence Ministry not bypassed. Leaked book on foreign e-commerce platforms, online sale of the secret defence information in the book. Cops have now started probing organized leak of the book. Book sold online in US, Canada, Germany and Australia. Publisher Penguin in the eye of storm. Rahul flaunted book, foreign link emerges. This is what we are learning at this point of time, and we have Arvind Ojha joining us on the broadcast with more details on this. Arvind, very good morning to you. सबसे पहले पेंगुइन के ऊपर जो अभी सस्पिशंस आ रहे हैं, जो सवाल उठ रही है, उसके बारे में और डिटेल्स बताइए कि ये कैसे पूरे बुक को एक ऑर्गेनाइज्ड लीक की तरह देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर दिल्ली पुलिस इंस्पेक्शन सेल ने एफआईआर दर्ज की थी और कल इंडिया टुडे ने बताया था कि स्पेशल सेल ने जो पेंगुइन इंडिया है उसको नोटिस भेजकर सवालों के कुछ जवाब मांगे थे। दरअसल पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये पाया है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे में ये जो पूर्व आर्मी चीफ है एमएम नरवड़े, उनकी जो बुक है उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कि बिना क्लियरेंस के बाईपास करके लीक किया गया और ये कोऑर्डिनेटेड वे में वेल प्लान मैनर में किया गया है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, क्योंकि जो अमेरिका है, जर्मनी, कनाडा, इन तमाम ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम देशों में ऑनलाइन ये बुक बाकायदा उपलब्ध रही और बेची गई। उसके अलावा और अदर वेबसाइट पर भी वो जो पीडीएफ है वो अपलोड किया गया। तो इसके पीछे एक बड़ी साजिश स्पेशल सेल को लगती है। इस वजह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन में एफआईआर दर्ज की गई है और जो पेंगुइन है उसको कुछ सवालों के जवाब देने के लिए नोटिस भेजा गया है। जी अरविंद, हमें जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है उससे ये पता चल रही है कि जो फर्स्ट लीक हुई थी या फिर जो फर्स्ट अपलोड हुआ था वो ट्रेस किया गया है एक .io डोमेन पर लिंक्ड है, जो कि एक ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी उस जगह से सोर्स्ड दिख रहा है, जितना एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन में अभी तक पता चला है। और 4 ऐसी कंट्रीज है जिसका नाम आया है फिलहाल, यूएस, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, जहां पे ये बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल थी। तो अगर हम एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो ये कैसे मॉडस ऑपरेंडी इसका देखा जा रहा था, क्या एग्जैक्टली रूट था इस बुक का, क्या पता चल रहा है? ISBN कोड होता है 13 डिजिट का, जो किसी भी बुक की डिजिटल आइडेंटिटी होती है। और एक सेम ISBN जो अगर आप सर्च मारते हैं तो वो पेंगुइन का ही निकलता है और उसी ISBN से ये बुक्स ऑनलाइन हर जगह मौजूद है। और कनाडा, अमेरिका और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन तमाम जगहों पर ऑनलाइन ये बुक अवेलेबल है। और इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है बाकायदा वो ऑनलाइन पोर्टल, हमारे पास ऑनलाइन पोर्टल भी है। ISBN कोड को लेकर ही बार बार पेंगुइन से सवाल जवाब किया जा रहा है, क्योंकि ISBN कोड जो किसी भी बुक की डिजिटल आइडेंटिटी होती है, जहां भी ये बुक बिक रही है उसमें जो डिजिटल आईडी शो हो रही है वो सीधे सीधे पेंगुइन से जुड़ती हुई नजर आ रही है। और जब अगर बुक पब्लिश हुई नहीं, जैसा पेंगुइन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये दावा किया है प्रेस रिलीज जारी करके, तो फिर ये बुक कैसे ISBN कोड के साथ बुक मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन पोर्टल में अवेलेबल है। इसी को लेकर जो स्पेशल सेल की टीम है उसने एफआईआर लॉन्च किया है और लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जी अरविंद, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। वेल व्यूअर्स, दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज द exact way or at least what's being probed into as to how the release might have taken place digitally across the seas.